कहता है कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ चुका था, वही बातें करते करते वालदा के साथ मैं वहीं सो गया। कहते मैंने जूती तलाश करनी शुरू कर दी, इधर देखा उधर देखा। मुझे याद था अच्छी तरीके से कि मैंने अपने शूज़ जो हैं वो फ़लाँ जगह उतारे थे। नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि जब मैंने ये मंज़र देखा तो मेरे ऊपर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरी कैफियत क्या थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा और वाक़या एक छोटे से शहर, इसको कस्बा कह सकते हैं, वहाँ पे पेश आया। इस शख्स का जो रावी है वो कहता है कि मेरी उम्र इस वक्त 60 साल की हो चुकी है और मेरी वालदा मोहतरमा वो 80 साल से ज़्यादा मुतजावज़ हैं। कहता है मेरा घर अपनी वालदा के घर से थोड़े से फासले पर है। वालदा का अपनी मर्ज़ी, वो अकेला रहना पसंद करती थी, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत और प्यार और बारन, उसके लिए मैं क्या करता, हर रोज़ मैं मगरिब के बाद उसके पास चला जाता, उसके पास बैठता, बातें करता, गपशप लगाता। हाँ जी, फिर उसके बाद मैं ईशा की नमाज़ पढ़ता, हम माँ बेटा इकट्ठे खाना खाते और खाना खाने के बाद फिर मैं जब वालदा वो अपने बिस्तर पर लेट जाती तो मैं इस बात की तसल्ली करके कि वालदा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नुकरानी मौजूद थी लेकिन वो उसका अपना अलग कमरा था। बहरहाल वो कहता है कि मैं अपने घर आ जाता। कहता है एक दिन ऐसा हुआ कि शदीद सर्दी थी और बारिश मुसलसल हो रही थी। कहता है हस्बे मामूल मैं अपनी वालदा के पास चला गया तो हमने, क्योंकि सर्दी थी, हीटर लगाया हुआ था और वो वालदा के बिल्कुल उसके कहते हैं ना बेड के करीब उसको। और आजकल आपको पता है कि बड़े ऐसे सेफ्टी किस्म के हीटर आ गए हैं जिससे कोई डर खौफ नहीं होता है। बार सूरत कहता है कि जी वो हीटर लगा हुआ, मौसम जो है वो चूँकि बाहर सर्द था, मैं वालदा के पास बैठ गया और इस दौरान ये हुआ कि माशाअल्लाह कमरा खासा गर्म था। कहता है कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ चुका था, वही बातें करते करते वालदा के साथ मैं वहीं सो गया। वहीं सोता रहा हत्ता कि फ़जर की जब अज़ान हुई तो फ़जर की अज़ान की आवाज़ सुन के मैं उठा। कहता अच्छा, मुझे ख्याल आ गया, बात याद आ गया कि मैं तो वालदा के पास सोया हूँ। खैर ये भी, इसकी भी एक अपनी लज्जत है। कहता है कि मैंने कहा कि अब बारिश तो बाहर है लेकिन नमाज जो है वो मस्जिद में जाके पढ़नी है। कहता है मैं उठा, मैंने वुज़ू किया, वुज़ू करके जब मस्जिद जाने लगा तो मैंने देखा कि मुझे अपनी जूती नज़र नहीं आ रही है। कहते मैंने जूती तलाश करनी शुरू कर दी, इधर देखा उधर देखा। मुझे याद था अच्छी तरीके से कि मैंने अपने शूज़ जो हैं वो फ़लाँ जगह उतारे थे, कमरे में फ़लाँ जगह रखे थे। कहते वहाँ एक दफ़ा दो दफ़ा इधर उधर, लेकिन शूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बाहर चूँकि बारिश भी थी और वैसे भी ठंड थी बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि मैं शूज़ के बगैर जा भी नहीं सकता था। मैं हैरान कि शूज़ किधर चले गए। लो जी, कहता है कि इतनी देर में अज़ान तो पहले से हो चुकी थी, यानी वो नमाज का वक्त हो गया, जमातें हो गई और मुझे शूज़ नहीं मिल रहे हैं। कहता है कि मैंने वहीं नमाज़ पढ़ी वालदा के कमरे में ही, नमाज़ पढ़ के फिर मैंने, कहता है इस दौरान में वालदा जो हैं वो सोई हुई थी और मैंने महसूस किया कि अब उनके जागने का वक्त हो गया है। और कहता है नाज़रीन किराम, जिस वक़्त मैं शूज़ तलाश करता करता वालदा की चारपाई के और करीब हुआ तो वो जो हीटर था उसके सामने वालदा ने मेरे शूज़ रखे हुए थे। नाज़रीन किराम, आपको समझ आ गई होगी कि वालदा ने जब देखा कि मेरा बेटा तो सो गया है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, उसने क्या किया, उसने शूज़ उठाए जो दरवाजे के करीब रखे हुए थे, वहाँ से उठा के उसने हीटर के सामने रख दिए ताकि सुबह जब मेरा बेटा मस्जिद जाने लगे या अपने घर जाने लगे तो उसके शूज़ गर्म हों। और इसको कहते हैं माँ की ममता। माँ भी एक अजीब चीज़ है। नाज़रीन इकराम, वो कहता है
कि जब मैंने ये मंज़र देखा तो मेरे ऊपर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मेरी कैफियत क्या थी। आंखों में आंसू आ गए। माँ की मोहब्बत, माँ इस तरह, माँ ये नहीं चाहती थी कि बेटा जो है वो ठंडे शूज़ पहने। कहता मैंने ये किया कि मैंने उसकी वो वीडियो बनाई छोटी सी, और फिर मैंने उसको अपने डाल दिया जो सोशल मीडिया है। कहता है कि वो टॉप ट्रेंड बन गया। जिसने उसको देखा वो मेरी वालदा के लिए दुआएं कर रहा है, मेरे लिए दुआएं कर रहा है। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शुबा नहीं, माँ या बाप बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत का अंदाज़ा उस वक़्त होता है जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, हम खुशकिस्मत हैं, हमारे माँ बाप भी खुशकिस्मत हैं कि हम अपने वालिदैन के लिए अल्लाह के फज़ल व करम से दुआएं करते हैं। रब्ब इग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो हमारा दोस्त जो वाक़या बयान करने वाला है, इसकी वालदा को अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, तवानाई वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम में से जिनकी वालदें, माएँ या वालिद ज़िंदा हैं, ऐ अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमा, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं मुझ समेत, ऐ अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमा।